परमेश्वर का प्रेम जो हम सब के लिए उमड़ता रहता है, आइए हम उसके निकट करीब हम आकर के अपने आंखों को बंद करें, हम दुआ करें और उसकी आशीष को हम मांगें। हे महान सामर्थी परमेश्वर, तो अति करुणामय और दयालु है और आपकी आंखें प्रभु जी हम हर एक के ऊपर सदा लगी रहती हैं। हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हम सबको संभाल करके रखा है और अपने पवित्र आत्मा की अगुवाई हमें दी है कि हम अपने जीवन के द्वारा से हर समय आपकी प्रशंसा और स्तुति करें, आपके निकट हम बने रहें और यह समय जो आपने हमें दिया है, इस समय में हम आपके करीब जब आते हैं, हे प्रभु परमेश्वर पिता, इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन आपके संतान, आपके बेटे बेटियां, आपकी लोग प्रभु जी इस प्रार्थना संगति में जुड़ते हैं, उन्हें तो आप अपनी आशीष दे, अपना सामर्थ दे, उनकी आप अगुवाई कर, पवित्र आत्मा से उन्हें परिपूर्ण कीजिए। और जहां कहीं वो हैं, अपने कमरे में हैं, वो एक साथ मिलकर के प्रभु जी संगति में शामिल हो रहे हैं, वह स्थान, वह कमरा प्रभु जी आपकी महिमा में उपस्थिति से भर जाए, आपका पवित्र आत्मा वहां पर मंडलाए, एक एक जन को आशीष मिले, एक एक जन को सामर्थ और बल प्राप्त होने पावे। हम धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे साथ हैं और आपने अपनी आशीष से उंडेल दी है, आपने हम सबको अपने पवित्रता से परिपूर्ण किया है, अपने पवित्र आत्मा से भर दिया है। हम यह विश्वास करते हैं और प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह नाम में मांगते हैं, ग्रहण कर, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। आज के इस ऑनलाइन या लाइव प्रेयर मीटिंग में आप हमारे साथ फिर से जुड़े हैं। मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं कि प्रभु का आत्मा कार्य कर रहा है, प्रभु का वचन कार्य कर रहा है और आप प्रभु के साथ उसके उपस्थिति में या उसके निकटता में आप हैं। और निश्चित रूप से परमेश्वर आप एक एक जन को, माता पिता, भाई बहन, छोटे बच्चे, सबको प्रभु अपनी आशीषों से लगातार भरपूर करता जाएगा, अपनी बरकत से भरपूर करता जाएगा, अपने प्रेम से आप सबों को वो हमेशा संभाल करके रखे रहेंगे। और जब आज प्रभु ने हमें फिर से एक अवसर दिया है, इस सप्ताह के इस शनिवार के दिन में हम शाम के इस वक्त परमेश्वर की संगति करने के लिए, उसकी आराधना करने के लिए एक साथ मिलते हैं। आप मुझे देख रहे हैं, परंतु मैं आपको देख नहीं सकता, लेकिन हमारे हृदय में एक बड़ी आनंद है, एक खुशी है कि हम प्रभु के साथ एक हैं, प्रभु में हम एक हैं, प्रभु यीशु मसीह में हम आनंदित हैं और हम उसकी प्रशंसा करते हैं, उसकी आराधना करते हैं। धर्मशास्त्र बाइबल यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय और उसका 36 पद यहां पर लिखा है और बाइबल स्पष्ट रीति से यहां पर बात करता हम सबसे। और यह परमेश्वर का सामर्थी वचन है जो यूहन्ना की पुस्तक में उसका 3 अध्याय उसका 36 पद में हम पाते हैं। और बाइबल हमसे कहता है कि जो पुत्र पर विश्वास करता है, जो परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है, अनंत जीवन उसका है। परंतु जो पुत्र की नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास रखते हैं, उनके लिए बड़ी खुशी की बात है, बड़े आनंद की बात है
कि प्रभु की ओर से उनके लिए जीवन उपलब्ध करा दिए गए हैं। और परमेश्वर इस बात को हम सबके लिए, इस बात को हम सबके जीवन में प्रकट करता है, बतलाता है कि तुम जो मेरे चुने हुए हो, तुम मेरे लिए बहुमूल्य और प्रतिष्ठित हो। मैं तुम्हें मन फिराव का या पश्चाताप करने का अवसर उपलब्ध कराता हूं। यदि तुम आज मेरे वचन को सुनते हो तो अपने मन को, अपने हृदय को कठोर मत करना। आज तुम मेरे वचन को सुनते हो तो अपना मन और अपना हृदय खोल दो। मसीह में मेरे प्रियो, आप जो परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और इस विश्वास करने के द्वारा से आपके जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति आप पाएंगे। और जब परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में होगा, आप अपने जीवन में स्वर्गीय शांति को और स्वर्गीय आनंद को महसूस करेंगे। यह दुनिया है, संसार है, जगत है जिसमें हम जीवन व्यतीत करते हैं। समस्याएं आती हैं और उन समस्याओं में हम संघर्ष भी करते हैं। प्रार्थनाओं के साथ जब हम उसमें चलते हैं तो हम निश्चित रूप से उन समस्याओं पर हम विजय पाते हैं, जीत हासिल करते हैं। आपके लिए बड़े आनंद की बात है, उन सब लोगों के लिए बड़े आनंद की बात है जिनके जीवन में परमेश्वर की ज्योति चमकी और प्रभु यीशु मसीह उनके जीवन में, उनके परिवार में आ गए और उनके लिए एक रास्ता परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने खोल दिया जो सीधे परमेश्वर के करीब, उसके निकट ले जाता है। और उससे बढ़कर के अनंत जीवन की बातें प्रभु कहता है, वो अनंत खुशी की बातें प्रभु बतलाता है कि वो तुम्हारा होगा। तुम परमेश्वर के राज्य में पहुंचाए जाओगे, प्रवेश पाओगे और परमेश्वर के पवित्र सामर्थी आभा को, उसके सामर्थी तेज को तुम देखने पाओगे मेरे प्रियो। लेकिन उनके संबंध में भी परमेश्वर का वचन यह कहता है कि जिन्होंने परमेश्वर के वचन को तो सुना, प्रभु यीशु मसीह के आश्चर्य कर्मों के बारे में तो सुना, प्रभु यीशु मसीह के वचन और उसके सामर्थ के बारे में सुना, उसके बलिदान के बारे में सुना, उनके क्रूस पर चढ़ाए जाने के बारे में सुना, दुख उठाए जाने के बारे में सुना, तीसरे दिन जी उठने के बारे में भी सुना। लेकिन उनका मन और हृदय अभी भी प्रभु यीशु के लिए यदि कठोर रूप लिए हुए हैं तो प्रभु कहता है कि परमेश्वर का क्रोध उन पर उतरेगा, या परमेश्वर का क्रोध या उसका क्रोध उसके ऊपर उतरेगा और वे अनंत राज्य के द्वार में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर आज आपसे यह कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए अपने पुत्र यीशु मसीह को दिया है क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं। मेरा प्रेम यह है कि तुम मेरे प्रेम के द्वारा से परमेश्वर के उस अनुग्रह को, उसकी उपस्थिति को फिर से प्राप्त कर लो, उसकी पवित्रता को, उसकी धार्मिकता को तुम फिर से प्राप्त कर लो। क्या हम तैयार हैं? मसीह में मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना की पुस्तक उसका 8 अध्याय और उसके 12 पद में इस बात को हम सबके लिए कहा। यूहन्ना 8 अध्याय उसका 12 पद, और यहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यीशु ने फिर लोगों से कहा, आज भी प्रभु यीशु मसीह इस बात को हम सबसे कहते हैं कि जगत की ज्योति मैं हूं, जगत की ज्योति मैं हूं। जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। प्रभु यीशु मसीह को जिसने पाया, यह एक पुस्तक उसका 9 अध्याय उसका 2 पद में भी वचन हमें मिलता है, और वहां पर यह बाइबल कहता है कि जो लोग अंधकार में बैठे हुए थे, अंधकार में जीवन जी रहे थे, अंधकार में वो रह रहे थे,
दुख के साये में, पाप में जीवन में, बुराई के साये में वो जिंदगी बिता रहे थे। परमेश्वर का वचन यह कहता है, यशायाह 9 उसका 2 पद में, कि उनके लिए एक ज्योति उतरी, स्वर्ग से एक ज्योति चमकी, ज्योति उतरी। और प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना 8 अध्याय 12 पद में इस बात को वो स्पष्ट करते, इस बात की वो गवाही देते हैं कि जगत की ज्योति मैं हूं, मैं ही वो ज्योति हूं और इस जगत में मैं उतर आया। यदि मेरा प्रकाश तुम तक पहुंचता है, मेरी वाणी या मेरा वचन या मेरा शब्द तुम तक पहुंचता है, तो तुम अपने मन की आंखों को खोल देना, तुम अपने मन की कानों को खोल देना और मेरे वचन को, मेरे शब्द को, मेरे प्रेमपूर्ण शब्द को अपने अंदर प्रवेश करने देना। और मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम कभी अंधकार में ना भटकोगे, तुम बुराई और पाप से बाहर निकाले जाओगे और मेरा वचन तुम्हारे अंदर कार्य करेगा, मेरा आत्मा तुम्हारे अंदर कार्य करेगा और वो तुम्हें प्रेरणा देगा कि तुम पश्चाताप करो, मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे लिए एक अवसर देता है कि तुम प्रभु की संगति में, उसके अनंत राज्य में, उसके स्वर्ग के राज्य में पहुंचाए जाओ। क्या हम उस चीज को लेने के लिए तैयार हैं? मसीह में मेरे प्रियो, प्रभु ने क्यों कहा कि जो मेरे पीछे हो लेगा? प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से कहा था, प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती से कहा था, तुम मेरे पीछे हो लो। प्रभु यीशु मसीह ने पतरस के साथ उसके भाई अंद्रियास को भी कहा कि तुम मेरे पीछे हो लो। मेरे प्रियो, यकीन जानिए, परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह आपके नाम को जानता है, वो आपको अच्छी रीति से पहचानता है और वो आपसे कहता है कि तुम मेरे पीछे हो लो। और मैं तुमसे यह कहता हूं कि तुम अंधकार में नहीं जियोगे, तुम अंधकार में नहीं चलोगे, तुम्हें मैं अपनी उपस्थिति में रखूंगा, तुम्हें किसी प्रकार की कोई घटी मैं होने ना दूंगा। तुम मेरे चुने हुए लोगों के बारे में सुने होगे, तुमने इस्राएलियों के बारे में सुना होगा। वो मिस्र देश में थे, उसके पूर्वज मिस्र देश चले आए और वे वहां पर गुलामी खटने लगे। मिस्र के राजा फराओ ने उनका आत्मिक, मानसिक और शारीरिक शोषण करना शुरू कर दिया और वे चिल्ला उठे, वो परमेश्वर का आवाज देने लगे कि प्रभु हमें इस गुलामी से तो छुड़ा ले। मेरे प्रियो, आज भी हम चिल्लाते हैं, आज भी हम रोते हैं। हमारा क्या होगा? हमारा कल का दिन क्या होगा? हमारे बच्चों का क्या होगा? ओह मेरे प्रभु, हम तो भयानक डर के साए में जीवन जी रहे हैं। सदियों से इस जगत में महामारी आती रही है। इस्राएलियों के जमाने से ही मिस्र देश में जब वो थे, आपने प्रभु ने छुड़ाने के लिए 10 विपत्तियां भेजी, महामारियां आई और आज भी हम दुखित होते और चिल्लाते हैं कि प्रभु मेरा क्या होगा, मेरे जीवन का क्या होगा, मेरा भविष्य क्या है। मैं इस जगत में कहराते हुए, रोते हुए, आंसू बहाते हुए जीवन जी रहा हूं। लेकिन वो आपसे और हम सब से कहता है, मेरे प्रियो, कि मैं इस जगत में ज्योति बनकर के आया हूं। तुम मुझे अपने जीवन में प्रकाश को फैलाने दो, तुम अपने जीवन में मेरे रोशनी को आने तो दो, मैं तुम्हें संभाल लूंगा। चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, चाहे दुख का बादल कितना भी काला क्यों ना हो, मैं अपना हाथ तुम्हारी ओर बढ़ाए रखूंगा और मैं तुम्हें उससे खींच करके बाहर निकालूंगा। क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगे? क्या तुम मेरे पीछे आना चाहोगे? मेरे प्रियो, लूका की पुस्तक उसका 9 अध्याय उसका 23 और 24 पद में प्रभु यीशु मसीह इस बात को हम सबसे कहते हैं। लूका 9 अध्याय उसका
23 और 24 पद यहां पर प्रभु यीशु मसीह बड़े उच्च शब्द में कहते हैं कि यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, यदि तुम मेरे पीछे आना चाहते हो, तो प्रभु कहता है तुम्हें अपने आप को त्यागना होगा, अपने आप को इनकार करना होगा और प्रतिदिन, हर दिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे चलना होगा। मेरे प्रियो, आगे लिखा है कि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वह उसे खोएगा, परंतु जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वही उसे बचाएगा। क्या हम प्रभु के साथ उसके पीछे चलने के लिए तैयार हैं? क्या हमने परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के ज्योति को अपने जीवन में आने का अवसर दिया है? मेरे प्रियो, पिछले शनिवार मैंने आपके बीच में यह संदेश रखा कि परमेश्वर ने कड़ा निर्णय लिया कि वो जगत का विनाश कर देगा। जगत में, इस दुनिया में जल प्रलय होगी और जल प्रलय के माध्यम से संसार के सब लोगों को मैं खत्म कर दूंगा। लेकिन परमेश्वर की दृष्टि एक व्यक्ति के ऊपर पड़ गई जो परमेश्वर का भय मानने वाला था, उस पर विश्वास, उस पर आशा, उस पर भरोसा रखने वाला था। और परमेश्वर ने उसे देखा और तरस और दया से और प्रेम से भर गया। नहीं, मैंने बनाया है, मैं इसे खत्म नहीं करूंगा, मैं मनुष्य को दोबारा अवसर दूंगा, एक अवसर और दूंगा। वो कहता है कि यदि तुम मेरे पीछे चलना चाहते हो, तुम मेरे पीछे आना चाहते हो, तो तुम्हें अपने आप से इनकार करना होगा, तुम्हें अपने अंदर पवित्रता को अपनाना होगा, तुम्हें अपने अंदर नम्रता को अपनाना होगा, तुम्हें अपने अंदर प्रेम को स्वीकार करना होगा। और जब तुम प्रेम और नम्रता को अपना लोगे, तुम्हारे अंदर दया की भावना आ जाएगी, तुम्हारे अंदर से घृणा खत्म हो जाएगी, ईर्ष्या खत्म हो जाएगा और तुम मुझ परमेश्वर में पवित्रता से परिपूर्ण होगे। यदि तुम मेरे पीछे चलना चाहते हो, तुम मन फिराओगे, पश्चाताप करोगे। क्या हम प्रभु के साथ चलने के लिए तैयार हैं? उसकी संगति में रहने के लिए तैयार हैं? हम अपना जीवन प्रभु के लिए दे सकते हैं। हम अपने परिवार को प्रभु के हाथों में समर्पित करते हुए कह सकते हैं कि हे प्रभु, हम पर और हमारे परिवार पर अनुग्रह को बनाए रखना। मेरे प्रियो, हर एक जो मन फिराने वाला है उसके लिए स्वर्ग में बड़ा आनंद होता है, खुशी मनाई जाती है। आज प्रभु आपको अपने इस वचन के माध्यम से यह बतलाना चाहता है, यदि तुम मेरे पीछे चलना चाहते हो तो तुम अपने आप को त्याग दो। क्योंकि यदि तुम अपने आप को सांसारिक रूप से बचाना चाहते हो तो तुम उस जीवन को खो दोगे जो परमेश्वर तुम्हें देना चाहता है। हम प्रभु के लिए, प्रभु के साथ उसकी उपस्थिति में होकर के चलें। आइए हम कुछ बातों को यहां पर देखें, क्यों प्रभु आज आपसे और हम सब से, मुझसे यह कहता है कि यदि तुम मेरे पीछे आना चाहते हो तो तुम्हें अपने आप को त्यागना होगा, अपने आप का इनकार करना होगा और प्रतिदिन अपना क्रूस उठा करके मेरे पीछे तुम्हें चलना होगा। रोमियो की पुस्तक उसका 3 अध्याय और उसका 23 पद को अगर हम देखेंगे, रोमियो की पुस्तक 3 अध्याय और उसका 23 पद, तो वहां पर बाइबल हमें इस बात को स्पष्ट रीति से बतलाता है। 3 उसका 23 पद में, और यहां पर लिखा है रोमी 3:23 में, इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। सब मनुष्य, एक एक व्यक्ति पापी है, कोई भी पाप से रहित नहीं। प्रभु कहता है कि यदि तुम मेरे पीछे आना चाहते हो तो तुम्हें मन फिराना होगा, पश्चाताप करना होगा और मेरा
सामर्थ तुम पर उतरेगा, क्योंकि परमेश्वर की योजना के तहत मैं इस जगत में आया और मैं उन हर एक व्यक्तियों के लिए, एक एक मनुष्य के लिए, क्योंकि एक एक मनुष्य से मैं प्रेम रखता हूं, उसे बचाने के लिए, उसे नष्ट होने से बचाने के लिए मैं इस जगत में आया कि वो पाप से छुड़ाया जाए, पाप से बचा लिया जाए। यदि तुम मेरे पीछे चलना चाहते हो, यदि तुम स्वर्गीय जीवन को पाना चाहते हो, यदि तुम स्वर्गीय आनंद को पाना चाहते हो, यदि तुम परमेश्वर के प्रेम को फिर से लेना चाहते हो, प्राप्त करना चाहते हो, तो देखो मैं ज्योति बन करके आया। अगर तुम मेरी ज्योति को पहन लेना चाहते हो, मेरा ज्योति तुम्हारे जीवन में तुम्हें ढांप ले, तो तुम्हें सबसे पहला यह काम करना होगा, पश्चाताप करना होगा, मन फिराना होगा, क्योंकि सब मनुष्य पापी हैं। यदि तुम मन फिराते हो, पश्चाताप करते हो, तो तुम निश्चित रूप से बचाए जाओगे। प्रभु आज आपको और हमें आवाज देता है। उसने पतरस और उसके भाई अंद्रियास को आवाज दिया, उसने मत्ती को आवाज दिया, उसने पौलुस को आवाज दिया, मेरे पीछे हो ले, मेरे पीछे चला, अपने जीवन को बदल दे। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, तू मेरे साथ मेरे पिता के निवास स्थान में होगा, मैं तुम्हारे पापों को धो डालूंगा। मसीह में मेरे प्रियो, रोमियो की पुस्तक से ही उसका 5 अध्याय और उसका 12 पद में लिखा है, 5 अध्याय उसका 12 पद में लिखा है कि इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सब ने पाप किया। मृत्यु सब में फैल गई क्योंकि सब ने पाप किया। बाइबल में लिखा है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, चाहे हम पाप छोटा करें या बड़ा करें। आदम और हवा ने पाप किया, परमेश्वर ने उन्हें आनंद के स्थान से, एक सुखदायक स्थान से बाहर निकाल दिया और कहा कि अब तुम मेहनत करोगे, पसीना बहाओगे, तभी तुम्हें खाने के लिए अन्न मिलेगा, रोटी मिलेगी। मेरे प्रियो, यह वचन इस बात को स्पष्ट करता है कि मृत्यु का अधिकार सब मनुष्यों पर है। सांसारिक मृत्यु तो तय है। आज आज हमारी सरकार, पूरे विश्व की सरकार लोगों को चेतावनी देती है, लोगों को जानकारी दे रही है, उन्हें जागरूक कर रही है कि आप यदि सावधानी नहीं बरतेंगे तो ये छोटा सा वायरस जो दिखता नहीं है वो आपके बॉडी को कंट्रोल कर लेगा। वो आपके सोच को तो कंट्रोल नहीं कर सकता है, लेकिन आपके शरीर के अंदर के उन तत्वों को, उन अंगों को वो कंट्रोल कर देगा, और इतना अधिक कंट्रोल कर देगा कि आपकी सांसें फूलने लगेगी और आप सांस नहीं ले पाएंगे और तत्काल आपकी मृत्यु हो जाएगी। हर एक देश की सरकार, हमारे भारत देश की सरकार, हमारे राज्य झारखंड की सरकार हमें यह संदेश देते हैं, हमें जागरूक करते हैं, सावधानी बरतने को कहते हैं कि आप घर पर रहें। यदि आप बाहर निकलते हैं तो सावधानी बरतें, मास्क लगाएं, दूरी, लोगों से दूरी बना करके रहें। मसीह में मेरे प्रियो, बाइबल कहता है कि मृत्यु का प्रभाव पाप के कारण से आया और वो पूरे जगत में फैल रहा है। क्या हम परमेश्वर के साथ उसकी संगति में होकर के रहना चाहते हैं? परमेश्वर अपना अनुग्रह देगा। वो कहता है कि अनंत जीवन तुम्हारा है और तुम निश्चित रूप से छुड़ा लिए जाओगे, निश्चित रूप से तुम बचा लिए जाओगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम्हारे लिए एक अवसर है। मैं इस जगत में ज्योति बन करके आया हूं, वो मार्ग मैं ही हूं, वो रास्ता मैं ही हूं। बस मुझ पर विश्वास रखो कि मैंने तुम्हारे लिए समर्पित बलिदान किया है, अपने प्राण दे दिए हैं।
यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मैं भी तुमसे प्रेम रखूंगा और मैं तुम्हें अपनी सुरक्षा के घेरे में लूंगा। यदि तुम उस पर विश्वास रखते हो और तुम मर भी जाओ तो भी तुम जीवित रहोगे। मेरे प्रियो, ये अनंत जीवन की बातें हैं। आगे हम बाइबल में देखें, दूसरा कुरिन्थी उसका 5 अध्याय उसके 10 पद में हम पाते हैं कि सब मनुष्य को लेखा देना पड़ेगा। दूसरा कुरिन्थी 5 अध्याय और उसका 10 पद में बाइबल स्पष्ट रीति से हम सबसे इस बात को कहता है, बतलाता है। 5 अध्याय उसका 10 पद यहां पर लिखा है, क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए कि हर एक व्यक्ति को अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो पाए। कहने का मतलब यह है कि वो समय निकट है, वो दिन निकट है जब हमें परमेश्वर के न्याय के आसन के पास, न्याय के सिंहासन के पास, प्रभु यीशु मसीह के सिंहासन के पास अपने जीवन के, इस संसारिक जीवन के, जो हमने देह में रहते हुए या शरीर में रहते हुए हमने जो बुराइयां की है, या हम परमेश्वर के विरुद्ध हमने काम किया है, या हमने पाप किया है, या हम उसके मार्ग पर सही रीति से चल नहीं पाए, मसीह में मेरे प्रियो, इसका हमें वहां पर लेखा देना पड़ेगा। प्रभु कहता है कि यदि तुम मेरे पीछे आना चाहते हो तो तुम्हें अपने आप को बदलना होगा, अपने आप को त्यागना होगा, क्योंकि तुम इन प्रभावों से, इन ठहराए हुए चीजों से तुम बच नहीं सकते। मसीह में मेरे प्रियो, पहला तीमुथियुस उसका 2 अध्याय और उसका 6वां पद इस बात को हम सब के लिए कहता है। पहला तीमुथियुस की पुस्तक उसका 2 अध्याय और उसका 6वां पद, और यहां पर बाइबल इस बात को स्पष्ट रीति से हम सबसे कहता है कि जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दे दिया और उसकी गवाही ठीक समय पर दी गई। अर्थात यीशु मसीह ने सबके लिए प्रायश्चित किया, उनके पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने प्रायश्चित किया कि हर एक व्यक्ति पापों के गुनाह के बोझ से छुड़ा लिया जाए, वो बचा लिए जाए और उनके जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह उतर आए। और इस बात की गवाही हम पवित्र बाइबल में पढ़ते हैं और उसके वचन को सुन करके आज हम विश्वास करते हैं। तो निश्चित रूप से यकीन जानिए, परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने आपके पापों के लिए प्रायश्चित किया है, दुख उठाया है कि आप बचा लिए जाएं, आप प्रभु में अनुग्रह को प्राप्त करें, प्रभु में सामर्थ को प्राप्त करें। मत्ती की पुस्तक उसका 11 अध्याय 28 पद बाइबल इस बात को कहता है, प्रभु यीशु मसीह यह कहता है, और वो इस वचन के माध्यम से हम सबको अपने पास बुलाता है। सिर्फ पतरस, अंद्रियास, मत्ती को नहीं, बल्कि वो सबको, जो भी आपका नाम हो, आपके नाम को वो बुलाता है, आपको बुलाता है, और वो कहता है कि हे थके और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा। वो आपको आवाज देता है और कहता है कि तुम मेरे पीछे हो लो, लेकिन ध्यान रहे, यदि तुम मेरे पीछे आना चाहते हो तो तुम्हें पूर्ण रीति से समर्पित होकर के मन फिराना होगा, पश्चाताप करना होगा और मेरे वचनों के अनुसार तुम्हें चलना होगा। मेरी संगति में तुम्हें रहना होगा, मेरी उपस्थिति में तुम्हें रहना होगा, और निश्चित रूप से तुम्हारे लिए बड़े आनंद की बात होगी कि तुम स्वर्ग के राज्य में, परमेश्वर के राज्य में, अनंत जीवन में पहुंचाए जाओगे। क्या हम तैयार हैं? मसीह में मेरे प्रियो, यह तैयारी का समय है, यह तैयारी का समय है कि हम प्रभु के साथ हो ले और उसकी उपस्थिति में, उसकी संगति में होकर के हम चलें। यदि हम यूहन्ना की पुस्तक उसका 14 अध्याय और उसका 6वां पद को हम पढ़ें तो वहां पर हमें पवित्र बाइबल में प्रभु यीशु मसीह का
वो अद्भुत और सामर्थ्य और सुंदर वचन हमें मिलता है। और यहां पर लिखा है, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, मेरे बिना तुम पिता के पास नहीं पहुंच सकते। इस वचन के द्वारा से परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने परमेश्वर को प्रकट कर दिया कि यदि तुम्हें परमेश्वर के पास उसकी उपस्थिति में जाना है, उसके अनुग्रह को तुम्हें पाना है, उसकी शांति को तुम्हें लेना है और तुम परमेश्वर की सुरक्षा में रहना चाहते हो, तो तुम्हें मुझ में से ही होकर के जाना पड़ेगा। अर्थात रोमियो की पुस्तक उसका 10 अध्याय अगर हम पढ़ते हैं 9, 10 और 11 पद, तो हम वहां पर पाते हैं कि हम अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह का अंगीकार करें और उस पर विश्वास करें तो हम कभी लज्जित नहीं होंगे। प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय उसका 31 पद को अगर हम पढ़ें तो हम यहां पर पाते हैं कि तो यदि तू यीशु मसीह पर विश्वास करता है तो तू और तेरा पूरा घराना उद्धार को पाएगा, छुटकारा को पाएगा। परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। मैं परमेश्वर को तुम्हारे सामने प्रकट करता हूं और तुमको मुझ में से ही होकर के परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं ही वो रास्ता हूं, मैं ही वो मार्ग हूं जो तुम्हें परमेश्वर तक पहुंचा सकता है। मैं ही वो रास्ता हूं जो तुम्हें परमेश्वर की संगति तक पहुंचा सकता है, उसकी संगति में तुम्हें रख सकता है। मैं ही वो रास्ता हूं जिसके माध्यम से तुम पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरे जाओगे या पवित्र आत्मा को तुम प्राप्त करोगे। मैं ही वो रास्ता हूं जिसके द्वारा से तुम्हें सामर्थ मिलेगा, तुम सामर्थ पाओगे। मैं ही वो रास्ता हूं जिसके माध्यम से तुम सत्य को जान पाओगे। मैं ही वो रास्ता हूं जिसके द्वारा से तुम्हें उद्धार मिल सकता है, छुटकारा मिल सकता है और तुम मुझ परमेश्वर के प्रेम और उस आशीष को पा सकते हो। मसीह में मेरे प्रियो, क्या हम उस चीज को लेना चाहते हैं? पहला कुरिन्थी 9 अध्याय उसका 24 पद आप पढ़िएगा तो वहां पर लिखा है कि दौड़ में तो सभी दौड़ते हैं लेकिन इनाम एक ले जाता है। दौड़ में सभी दौड़ते हैं लेकिन इनाम एक ही जन को मिलता है। मसीह में मेरे प्रियो, आइए हम ऐसी दौड़ दौड़े प्रभु यीशु मसीह के साथ, उसकी उपस्थिति में होकर के उसके संग हम चले तो निश्चित रूप से हम अपने जीवन में परमेश्वर के प्रेम को, उस आशीष को, उसकी संगति को हम पाएंगे। और प्रभु यीशु मसीह का वो वचन जो मैंने यूहन्ना की पुस्तक उसका 8 अध्याय उसका 12 पद में आपके बीच में रखा कि जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति प्राप्त करेगा। मसीह में मेरे प्रियो, आइए हम उस ज्योति को ले ले। हम परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास करें। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हुए उसे अपना उद्धार करता, अपना प्रभु हम उसे स्वीकार करें तो अनंत जीवन आपका है, हम सबका है। प्रभु यीशु मसीह पर जब हम विश्वास करके प्रार्थना करते हैं और आशीष मांगते हैं, हमें सामर्थ्य मिलता है, हमें शारीरिक रूप से सामर्थ्य और बल मिलता है, आत्मिक रूप से सामर्थ्य और बल मिलता है। हम अपने अंदर शांति को महसूस करते हैं, दुष्ट आत्माओं से छुटकारा, चंगाई को हम पाते हैं। मेरे प्रियो, आज की ये शाम निश्चित रूप से परमेश्वर का आत्मा आपको प्रभु के मार्ग में, प्रभु यीशु मसीह के मार्ग में चलने में अगुवाई देगा। आज की शाम परमेश्वर का यह वचन आपको निश्चित रूप से प्रभु यीशु मसीह के उस शब्द को, उस बुलाहट को आपके लिए रखता है कि मेरे पीछे हो ले। और यदि तू मेरे पीछे आ जाता है तो मैं तुमसे कहता हूं कि अपने आप को नम्र और दीन कर लेना, अपने अंदर प्रेम को स्थान देना, अपने अंदर दया को स्थान देना, अपने अंदर धीरज को स्थान देना, तुम पवित्रता को पहन लेना, अपने अंदर विश्वास को दृढ़ कर लेना
और तुम मुझ परमेश्वर के प्रेम में होगे, तुम इस परमेश्वर की उपस्थिति में होगे और निश्चित रूप से तुम सामर्थ और बल को प्राप्त करोगे। तुम्हारे जीवन छुटकारा और चंगाई की ऐसी धारा बहेगी जिसमें तुम आनंद से परिपूर्ण हो जाओगे, आनंद से भर जाओगे। हाँ मेरे प्रियो, आइए हम एक ऐसी दौड़ दौड़े प्रभु यीशु मसीह के साथ कि हम उस इनाम को प्राप्त कर लें, स्वर्ग राज्य के उस इनाम को हम प्राप्त कर लें और प्रभु का आशीष हम सबके जीवन में प्रकट होने पाए। आइए हम इस समय अपनी आंखों को बंद करें और हम दुआ करें और प्रभु की आशीष को हम मांगे। हे महान सामर्थी परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं कि आपने प्रभु यीशु मसीह को इस जगत में ज्योति बना करके भेजा और उसने इस बात की गवाही दी कि वो ज्योति मैं हूं और जो मुझ पर विश्वास करे, जो मुझसे प्रेम रखे, वो कभी भी अंधकार में ना चलेगा, वो जीवन की ज्योति बन जाएगा। हाँ मेरे प्रभु, आज हम आपसे दुआ करते हैं। तू पुकार करके कहता है कि हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, तुम मेरे पीछे हो लो, तुम मेरे पीछे आ जाओ। अनंत जीवन की बातें तो मेरे पास है, अनंत जीवन का वो कुंजी तो मेरे पास है, वो दरवाजा मैंने तुम्हारे लिए खोल दिया है और तुम बड़े आनंद के साथ उसमें से प्रवेश करोगे और तुम परमेश्वर के सिंहासन के पास परमेश्वर की सुंदरता को अनुभव करोगे, देखोगे। हे प्रभु, आज हर एक माता पिता और भाई बहन जो इस वचन को सुन रहे हैं, इस संदेश को सुन रहे हैं, वो प्रभु जी आपका वचन उनके जीवन में कार्य करे, वो सच्चा मन फिराए, पश्चाताप करे। प्रभु यीशु मसीह वो आपको अपना उद्धार करता, अपना प्रभु अंगीकार करे और अपने लहू के सामर्थ से आपने धो दीजिएगा और अपने पवित्र आत्मा के सामर्थ ने भर दीजिएगा कि वो उद्धार पाए, छुटकारा पाए और नया जीवन पा करके प्रभु परमेश्वर पिता वो आपको प्रशंसा, स्तुति और महिमा वो देने पाए। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता प्रभु कि आप हमारे साथ हैं और आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुन करके अपनी बड़ी आशीष आपने दी है। यीशु मसीह के नाम से आमीन।